हेलो बच्चों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद एसएस एंड आई एम योर ट्यूटर श्वेत सर। ऑलराइट बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चित्र वर्णन। जी हाँ, आपके मिड टर्म, हाफ ईयरली या यूटीज में एक प्रश्न आता है 5 नंबर का, जिसमें चित्र वर्णन, आपको एक छोटा सा चित्र दिया होता है और आपको उसको डिस्क्राइब करना है। काफी बच्चे इसमें अच्छा कर पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें काफी चैलेंज आता है। तो मैं आपके लिए आज इसके लिए कुछ शॉर्टकट, कुछ हैक्स लेकर आया हूँ जो आपके चित्र वर्णन को इंप्रूव कर देगा और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। चित्र वर्णन, राइट। देखिए, चित्र वर्णन में होता यह है कि आप एक जासूस की तरह काम करते हैं बच्चे। जो कुछ भी आपको आसपास चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, जैसे हमने इसमें देखा 3 बुद्धिमान भाई, वो क्या करते हैं अपनी अवलोकन शक्ति से, तीव्र बुद्धि और तेज दिमाग, राइट, तेज दिमाग और तीक्ष्ण उसकी जो दृष्टि है, पैनी दृष्टि, इनसे प्रयोग करके उन्होंने अपने आसपास की चीजों को डिकोड करते हैं, राइट। इस प्रकार आप भी जो भी चित्र में दिखाई दे रहा है उसको अगर आप एक स्पेसिफिक पैटर्न में लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आइए देखिए, जनरली हम बच्चे गलती कहाँ करते हैं जिससे कि वजह से मार्क करते हैं। आपके कुछ सेंटेंसेस का स्ट्रक्चरिंग ठीक नहीं होता है, वाक्य आप ऊपर नीचे लिख देते हैं, ऑर्डर गलत कर देते हैं, आपकी मात्राओं में काफी गलती होती है, आपके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, आपको याद नहीं आता कि आप कौन सा शब्द का प्रयोग करें। ऑलराइट, लेकिन इसका घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका। देखिए, श्वेत सर आपके लिए लेकर आए हैं, आपके अपने सर आपके लिए लेकर आए हैं 5S रूल। बहुत सिंपल है, आपको उसके केवल इतना याद रखना है कि जो सीन में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए बस ये बताइए सोच कर कि ये चित्र किसका है, किस चीज का चित्र है। सुबह का चित्र है, पार्क का चित्र है, शाम का चित्र है, सड़क का चित्र है, किस चीज का चित्र है भाई। 1 से 2 लाइनों में तो आप लिख सकते हो बहुत आसानी से, है ना। सीक्वेंसिंग माइंड में अपने स्ट्रक्चरिंग कीजिए, किस चीज का चित्र है 1 से 2 लाइन में लिख दीजिए, बहुत सरल है। 1 लाइन में भी लिख देंगे, बहुत सरल है। उसके बाद आप देखिए चित्र को गौर से कि इस चित्र में कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे पेड़ दिख रहा है, सड़क दिख रहा है ना, सूरज दिख रहा है, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, बसें चल रही हैं, एयरपोर्ट है, लोग दिख रहे हैं, कौन कौन दिखाई दे रहा है, ये सारा डिस्क्रिप्शन कर दीजिए कि इस चित्र में ये लोग दिखाई दे रहे हैं, 1 वाक्य या 2 वाक्य में। उसके बाद देखिए किस जगह का चित्र है, क्या करना है आपको, लोकेशन, है ना। अस्पताल का चित्र है, एयरपोर्ट का चित्र है, रेस्टोरेंट का चित्र है, पार्टी का चित्र है, घर का चित्र है, गार्डन का चित्र है, हिल स्टेशन का चित्र है, डेजर्ट का चित्र है, किस जगह का चित्र है। एकदम आसान है। तो पहले आपको क्या बताना है, चित्र किस चीज का है, राइट। फिर चित्र में कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है, फिर ये कौन सी लोकेशन यानी किस जगह का चित्र है। बच्चों बहुत आसान है, चित्र में सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ देखना है और अपनी पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि, जी बिल्कुल उन 3 भाइयों की तरह ही अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग कीजिए और बस जो दिखाई दे रहा है वही लिखना है। आपको तो यहाँ कोई जासूसी वाला काम भी नहीं करना है कि कुछ फाइंड आउट करना, नहीं, जो है वो लिखते जाइए देख के, बस पैनी दृष्टि रखिए और हाथ में कलम पेन और लिखते जाइए। अगले स्टेप में आपको देखना है कि हर एक चीज में देखिए उस चित्र में क्या क्या हो रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पेट यानी कि आपका कुत्ता जो है वो भाग रहा है, दादाजी वॉक कर रहे हैं, या कोई चल रहा है, कोई खेल रहा है, कोई आराम कर रहा है, कोई खा रहा है, जो कोई भी कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है उसको ध्यान से देखिए, जो जो कर रहा है 1 से 2 लाइनें वहां लिख दीजिए, राइट। और अंत में बच्चों ये एक प्रो टिप है, अंत में क्या करना है आपको, हमेशा अपने चित्र वर्णन का एंड करना है, अपनी तरफ से कुछ स्पेशल कमेंट लिखिए। कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत ही सरल है। आपको जैसा उस चित्र को देख के फील हो रहा है वैसा लिख दीजिए। जैसे पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, आपको ये सीन दिखाई दे रहा है तो आप लिख दीजिए मैं भी रोज खेलने जाता हूँ, या पार्क में रोज खेलने जाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। मैं अपने माता पिता के साथ खेलने जाता हूँ, हम सबको रोज पार्क में जाके सैर जरूर करनी चाहिए। कुछ भी सजेशन दे सकते हैं, कुछ आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। अंत में हमेशा ऐसा कंक्लूजन जरूर लिखना है 1-2 लाइनों में। ये प्रो टिप है, इससे आपका एज हो जाता है, आप बाकी बच्चों से जो नॉर्मल लिख रहे हैं उनसे आगे निकल जाएंगे और इसी वजह से आपकी मार्क्स फुल आने की गारंटीड हो जाती है। टीचर्स आपको जरूर मार्क्स देंगे बच्चों, थोड़ा सा एफर्ट्स आप डालिए, टीचर्स आर देयर टू कोऑपरेट एंड हेल्प विद यू। ऑलराइट बच्चों, चलिए थोड़ा सा एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र है, इसमें देखिए सुबह का चित्र है, सनराइज हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, हरी हरी घास है, कुत्ता भी खेल रहा है, दादाजी अपनी छड़ी लेकर वॉक कर रहे हैं, 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, राइट। इतना आसान है। देखिए दादाजी है, सुबह का चित्र है ना, और क्या हो रहा है, सुबह का समय है, हरी हरी घास है, और फिर क्या हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए आपको यही बताया ना अभी किस चीज का चित्र है, कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं, है ना, आसपास क्या क्या दिखाई दे रहा है, वही सब लिखना है। और एक लास्ट में सजेशन वाली लाइन भी लिख सकते हैं, प्रकृति के साथ समय बिताना
हम सब के लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। कितना सिंपल है, हो गया डिस्क्रिप्शन, मिल गए फुल मार्क्स, खुश हो जाइए बच्चों, बहुत आसान है। देखिए थोड़ा सा जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं कोशिश कीजिए बेहतर सेंटेंस, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है बच्चे खेल रहे हैं, है ना, बच्चे खेल रहे हैं आप आसानी से समझ सकते हैं, पर बच्चे कैसे खेल रहे हैं, एक शब्द जोड़ देंगे तो आपका उसमें मार्क्स बेटर मिल जाएंगे। जैसे बच्चे उत्साह से खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, उत्साह से, एक्साइटमेंट में, बहुत खुश हैं बच्चे, आनंद में है। तो एक दो शब्द आप इससे मिलते जुलते डालेंगे, विशेषण का प्रयोग कीजिए, क्रिया विशेषण का प्रयोग कीजिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग ही बेहतर हो जाएगा। एक साधारण से सेंटेंस को आप नेक्स्ट लेवल सेंटेंस बना सकते हो जिसमें आपके टीचर्स आपको मार्क्स देंगे। और आप, हाँ, एक प्रो टिप देखिए, इसमें आपको बताया गया है, इस पार्ट में आपने भाववाचक संज्ञा, हमारी वीडियो है पिछले, आप जाके चेक कर सकते हैं, भाववाचक वीडियो वाली वीडियो में आप जाके चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि चतुर से चतुराई, बुद्धिमान से बुद्धिमता, समझदार से समझदारी, इन शब्दों का वहां भी प्रयोग किया गया। लेकिन ये शब्द आपको बहुत हेल्प करेंगे। जब भी आप कोई वाक्य बनाएं तो उसमें भाववाचक संज्ञा का जरूर प्रयोग कीजिए, आपका अपना सेंटेंस, वो पूरा का पूरा वाक्य नेक्स्ट लेवल हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट लेवल। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपको एक मॉडल उत्तर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पर इसको आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्रिया विशेषण, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, इन शब्दों का प्रयोग किया और कितने आराम से सारा सब शब्दों में लिख दिया गया, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है। पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, फिर एक बार खुद से इम्प्रोवाइज कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए। ऑलराइट बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, कई बार हम गलती करते हैं कि कई बार स्पेलिंग्स गलत होती है हमारी, एक ही शब्द को बार बार लिखते रहते हैं, है ना, और हवा में गैस अनुमान करते रहते हैं। इन चीजों से बचिए, लिखने के बाद ध्यान से जरूर पढ़िए उसको एक बार आपने क्या लिखा है, ठीक है। हो सके तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कीजिए, उसको एक ही शब्द को बार बार रिपीट ना कीजिए। पर्यायवाची की भी हमारी वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं, इसी पार्ट से जुड़े शब्द उसमें डाले गए हैं। फिर हवा में अनुमान मत लगाइए, ठीक है, शेयर गेस मत कीजिए, हो सके तो ध्यान से सोच समझ के अपने तथ्यों को, अपने फैक्ट्स को आकलन करके, सही से आकलन करके लिखे। ऑलराइट बच्चों, अब आपकी बारी है, ये देख लीजिए, आपको मैंने ये दो वाक्य दिए, इनको ध्यान से पढ़िए, इनमें से ये ब्रैकेट में दिए हुए शब्द हैं, इनको प्रयोग कीजिए। जैसे पहला शब्द है, पहला वाक्य है, कक्षा में बच्चे डैश से पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा, धैर्य से करते हैं, शांति से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन शांति से ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चुपचाप बच्चे सब अपना पढ़ाई कर रहे हैं। अगला है, चित्र में एक बच्चा गिरे हुए पैसे लौटा रहा है, यह उसकी क्या दिखाता है, धैर्य, शांति या ईमानदारी। आई थिंक आप सबने सही गैस किया है, ईमानदारी दिखा रहा है। द चाइल्ड इज वेरी ऑनेस्ट, है ना, कितना अच्छा बच्चा है, उसके मॉम डैड ने उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि वो किसी का गिरा हुआ सामान को अपने साथ चुरा कर नहीं ले जा रहा है, बल्कि उस व्यक्ति को लौटा रहा है ना। कितनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी वैल्यूज हैं, थैंक्स टू द पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इतनी अच्छी वैल्यूज देते हैं। अब आपके लिए एक चैलेंज है, मान लीजिए आपको चित्र वर्णन करना है, आपकी तीव्र बुद्धि कितनी है, राइट, आपकी पैनी दृष्टि कितनी है, इसको ऑब्जर्व करने का एक सिंपल ट्रिक है। इस वीडियो को पॉज कीजिए, ऑलराइट, और 10 सेकंड के लिए इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, पूरी डिटेल्स पे ध्यान दीजिए कि कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कौन कौन है, किसके हाथ में क्या सामान है, कौन क्या कर रहा है, पीछे कितनी गाड़ियां हैं, ऊपर दुकानों पे क्या लिखा है, बिल्डिंग्स कितनी फ्लोर की हैं, कौन कौन से कलर्स की बिल्डिंग है, लोगों ने कपड़े किस रंग के पहने हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, उनके हाथ में सामान क्या है। अच्छे से इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए 10 सेकंड, उसके बाद आप आके इन सवालों का जवाब दीजिए। ऑलराइट बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। जी, इस प्रकार आप देखते हैं कि हमारा ये चित्र वर्णन का डिस्क्रिप्शन हो सकता है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो सर ने मैंने आपको जो चीजें बताई हैं उनको फॉलो कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है बच्चों। और आपका चित्र वर्णन का प्रश्न एकदम आसान हो जाएगा, केवल 2 से 3 मिनट में, 4 मिनट में आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। और यस, गारंटीड पूरे 5 मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे बच्चों। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू, अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने मार्क्स बढ़ाइए। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू एंड सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।